अगर भगवान श्री राम आज के कलयुग को अपनी दिव्य दृष्टि से देखते, तो उनका हृदय निश्चय ही करुणा और पीड़ा से भर जाता। वे मर्यादा, सत्य और धर्म के प्रतीक थे, जिनके लिए जीवन का हर क्षण एक आदर्श था। परंतु कलयुग में वही आदर्श अब टूटते, झूठ और स्वार्थ के अंधेरे में खोते दिखाई देते हैं। श्री राम यह देखकर व्यथित होते कि जहां पहले रिश्तों में प्रेम, निष्ठा और त्याग होता था, वहां अब स्वार्थ, प्रतिस्पर्धा और दिखावे ने जगह ले ली है। माता पिता, भाई भाई, पति पत्नी तक के रिश्तों में सच्चाई की कमी और अहंकार की अधिकता है। लोग दूसरों के सुख से जलते हैं और झूठे गौरव के लिए एक दूसरे को नीचा दिखाते हैं। वे यह भी देखते कि आज का समाज न्याय और अन्याय के बीच भटक रहा है। धनवानों और प्रभावशाली लोगों के लिए कानून झुक जाता है, जबकि गरीब और ईमानदार व्यक्ति को न्याय पाने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। जहां पहले राम राज्य में सबके लिए समान न्याय था, वहां अब कलयुग में सच्चाई को दबा दिया जाता है और झूठ चमकदार चेहरों पर सजाया जाता है। श्री राम यह भी कहते कि आज का मनुष्य अपनी आत्मा से कट चुका है। लोग मंदिरों में तो जाते हैं, पर भगवान को नहीं खोजते। वे केवल अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए प्रार्थना करते हैं। धर्म अब आस्था से नहीं, बल्कि दिखावे से जुड़ गया है। लोग कर्म से अधिक शब्दों में धार्मिकता दिखाते हैं। राम यह भी समझाते कि कलयुग कोई श्राप नहीं, बल्कि मनुष्य की परीक्षा का समय है। यदि हर व्यक्ति अपने भीतर के राम को जागृत करे, सत्य को अपनाए, करुणा और विनम्रता को जीवन का आधार बनाए, तो कलयुग में भी राम राज्य संभव है। वे शायद यही कहते, धर्म मंदिरों में नहीं, मनुष्यों के हृदय में बसता है। जब तुम न्याय, प्रेम और सत्य के मार्ग पर चलोगे, तब मैं तुम्हारे भीतर जीवित रहूंगा। इस प्रकार भगवान श्री राम के दृष्टिकोण से देखा जाए, तो कलयुग एक ऐसा दर्पण है जो मानवता की सच्चाई दिखाता है। जहां अच्छाई अब भी जीवित है, पर उसे पहचानने और अपनाने की हिम्मत कम हो गई है। श्री राम का संदेश यही होगा, अपने भीतर के राम को जगाओ, तभी कलयुग में भी प्रकाश फैलेगा।